ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के दो वर्णक हैं। इन दो वर्णकों में से जो द्वितीय वर्णक है इसका भाष्य में विचार तो पूरा हुआ और इसके संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले दो श्लोकों का विचार बाकी है। प्रथम वर्णक के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले दो श्लोकों का विचार कर दिया था। हर एक वर्णक के संक्षिप्त स्वरूप को बताने के लिए दो दो श्लोक भारती तीर्थ जी महाराज ने बनाए हैं। तो जिस अधिकरण में दो वर्णक होंगे उस अधिकरण में 4 श्लोक हो जाते हैं। 2 श्लोकों का विचार हो चुका था शुरू में प्रथम वर्णक के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले। अब जो अंतिम यानी द्वितीय वर्णक के स्वरूप को बताने वाले दोनों श्लोकों का पहले उच्चारण करें हम लोग। लोक काम्याश्रमी ब्रह्म निष्ठामर्हति वा न वा यथावकाशं ब्रह्मैव ज्ञातुमर्हत्यवारणात् अनन्यचित्तता ब्रह्म निष्ठासो कर्मठे कथम् कर्मत्यागी ततो ब्रह्म निष्ठामर्हति नेतरः। तो लोककामी आश्रमी, तो आश्रमी कहते हैं आश्रम को स्वीकार करके रहने वाला, उसे आश्रमी कहा जाता है। आश्रम 4 हैं, इसलिए आश्रमी भी 4 हो जाते हैं। फल है 2 प्रकार का, एक लोकात्मक और एक अलौकिक अमृतत्व नामक। तो लोकात्मक जो फल हैं उसे चाहने वाले कुछ आश्रमी हैं, उन्हें कहा जाता है लोक काम आश्रमी, लोककामी आश्रमी, लोकात्मक फल चाहने वाले आश्रमी। और दूसरा फल है अमृतत्व यानी मोक्ष, उसको चाहने वाले आश्रमी को कहा जाएगा अमृतत्व कामी आश्रमी। हाँ, आत्मलोक कामी, अमृतत्व कामी, मुमुक्षु, हाँ, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तमें, जिन्हें विवेकी कहा गया, और प्रेय चाहने वाले जो हैं उन्हें कहा गया मंद, और उन्हें कहा गया धीर, अमृतत्व को चाहने वाले को। तो कठोपनिषद में जिन्हें धीर और मंद नाम से कहा गया, मंद नाम से कहे गए लोककामी आश्रमी हैं और धीर नाम से कहे गए अमृतत्व काम आश्रमी हैं। तो इस प्रकार 2 प्रकार के फलों में से एक फल को चाहने वाला लोकात्मक फल को चाहने वाला लोककामी आश्रमी
और लोककामी आश्रमी का ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति इस वाक्य के द्वारा विहित ब्रह्मनिष्ठा में अधिकार है या नहीं है, ये संशय है। वो संशय यहां पर प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में बताया जा रहा है। कि लोककामी आश्रमी ब्रह्मनिष्ठाम अर्हति वा, और न वा, इसमें दूसरा जो वा है वो अवधारण अर्थ में, नैव अर्हति वा, ऐसा। तो लोककामी आश्रमी ब्रह्मनिष्ठा रूप साधन का अधिकारी है अथवा ब्रह्मनिष्ठा रूप साधन का अधिकारी नहीं है, यह संशय का आकार हुआ। तो पूर्व पक्ष है कि जो लोककामी आश्रमी है उसे तो लोक की कामना है, इसलिए लोक प्राप्ति का साधन को उसकी बुद्धि महत्व देगी। और जिस व्यक्ति की बुद्धि जिसे महत्व देती है वह उसमें प्रवृत्त होता है। तो जो लोककामी आश्रमी है उसे तो जो अभीष्ट है लोक, उसकी प्राप्ति का जो साधन है उसका महत्व ज्यादा रहेगा। और लोक प्राप्ति का साधन है आश्रम कर्म का अनुष्ठान, इसलिए लोक अपने अभीष्ट लोक प्राप्ति के लिए वह आश्रम कर्म के अनुष्ठान में व्यस्त रहेगा, तो ब्रह्मनिष्ठा कैसे कर पाएगा। इसलिए वह ब्रह्मनिष्ठा का अधिकारी नहीं है, ऐसा यदि सिद्धांति के अनुयायी कहते हैं तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि लोककामी आश्रमी भी ब्रह्मनिष्ठा का अनुष्ठान कर सकता है, ब्रह्मनिष्ठा बना सकता है। कैसे बनाएगा, तो कहा कि प्रधान रूप से तो लोक प्राप्ति के साधनभूत आश्रम कर्मों को करेगा, लेकिन बीच बीच में थोड़ा अवकाश भी मिलेगा ना। आश्रम कर्म से जैसे ही छुट्टी मिलेगी तो बीच वाले समय में एक आश्रम कर्म का अनुष्ठान पूरा कर लिया उस दिन के, दूसरा आश्रम कर्म का अनुष्ठान प्रारंभ करने में थोड़ा समय है, तो बीच वाले समय में वो ब्रह्मनिष्ठा बना लेगा बीच बीच में। और जो लोककामी नहीं है, अमृतत्व काम है, वह तो पूरा समय ब्रह्मनिष्ठा ही बनाता रहेगा। लेकिन लोक काम जो है वह भी कर्म का अनुष्ठान करके बचे हुए समय में ब्रह्मनिष्ठा का अनुष्ठान कर सकता है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में। तो ब्रह्मैव ज्ञातुम अर्हति, ब्रह्म ज्ञातुम अर्हत्येव, ऐसा लगाना है। तो ब्रह्म ज्ञान अनुकूल जो व्यापार है, जिसे ब्रह्मनिष्ठा शब्द से कहा जा रहा है, वो ब्रह्म ज्ञान अनुकूल व्यापार रूपा ब्रह्मनिष्ठा लोककामी भी यथावकाशम जैसे
लोक प्राप्ति के साधनभूत आश्रम कर्म का अनुष्ठान से अवकाश मिलेगा तो कर लेगा, कर सकता है। हाँ? अवारणात वो हेतु है, अवारणात निकालना। वारणात का तो अर्थ है निषेधात, और अवारणात का अर्थ हो जाएगा अनिषेधात, निषेधाभावात। तो यथावकाशम यानी आश्रम कर्म के अनुष्ठान से जैसे ही छुट्टी मिलेगी तो बीच बीच में वह ब्रह्म ज्ञान अनुकूल व्यापार कर सकता है, ब्रह्मनिष्ठा बना सकता है। ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा हुई। इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु है कि लोककामी जो आश्रमी है उसे ब्रह्मनिष्ठा नहीं करनी चाहिए, ब्रह्मनिष्ठा का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, ऐसा कहीं निषेध नहीं है। निषेध न होने से अवारणात का अर्थ है। इसलिए निषेध न होने के कारण ये सभी आश्रमी ब्रह्मनिष्ठा अपने अपने समयानुसार कर सकते हैं। ये पूर्व पक्ष रहेगा। हाँ, निषेध करने वाला कोई शास्त्र वचन न होने से, ये पूर्व पक्ष है। सिद्धांत है द्वितीय श्लोक से बताया जा रहा है। अनन्य चित्तता ब्रह्म निष्ठा, कहते हैं कि पहले जिस साधन का अधिकारी सभी आश्रमी को, लोककामी आश्रमी को भी मानना चाहते हो, उस साधनभूत ब्रह्मनिष्ठा का स्वरूप भी तो समझो कि ब्रह्मनिष्ठा शब्द का अर्थ है अनन्य व्यापारता। तो ये कह रहे हैं अनन्य चित्तता। तो अनन्य चित्तता का अर्थ है अभिन्न, यानी अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति, ये अनन्य चित्तता है। ये है ब्रह्मनिष्ठा का स्वरूप। और ये अनन्य चित्तता जिसके अंदर होगी वह फिर लोककामी नहीं हो सकता और आश्रम कर्माधिकारी नहीं हो सकता। आश्रम कर्मानुष्ठान और अनन्य चित्तता रूप ब्रह्मनिष्ठा, इनका आपस में विरोध है। कर्मानुष्ठान के लिए तो जरूरी है कर्तृत्व अभिमानात्मिका स्वयं के विषय में वृत्ति। और जिस चित्त में, जिस मनुष्य के चित्त में मैं करता हूं इत्याकारी का वृत्ति है, उसके वह अनन्य चित्तता रूप अकर्तृ ब्रह्म मैं हूं इत्याकारक ब्रह्मनिष्ठा का अधिकारी नहीं हो सकता। उससे ब्रह्मनिष्ठा का अनुष्ठान नहीं हो सकता। हाँ, ये स्वप्रयोजन जो कर्मनिष्ठा का है, चित्त शुद्धि, ये वशिष्ठ आदि की है कि नहीं? तब भी वो कर्म करते हुए दिखते हैं, तो वह उनका लोक संग्रहार्थ अभिनय है, स्वप्रयोजनार्थ नहीं। और यहाँ पर स्वप्रयोजनार्थ कर्मानुष्ठान बताया जा रहा है।
लोक कामित्वादि। वह ज्ञानी है, और ज्ञानी तो न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम के अनुसार उनके अनुयायी को कर्म से अश्रद्धा न हो, इसलिए कर्मानुष्ठान स्वयं करके शिक्षा दे रहे हैं। ये उस श्लोक का अर्थ है। तो अनन्य चित्तता ब्रह्मनिष्ठा, ये ब्रह्मनिष्ठा का स्वरूप है। असो यानी ये अनन्य चित्तता रूपा ब्रह्मनिष्ठा कर्मठे कथम, जो कर्मठ है का मतलब कर्म में अनुरक्त है, उसमें कथम शब्द है आक्षेपार्थ में। तो असो यानी अनन्य चित्तता रूप ब्रह्मनिष्ठा कर्मानुरक्त व्यक्ति में कैसे संभव है? उत्तर मिलेगा संभव नहीं है, आक्षेपार्थ में कथम शब्द होने से। तो इस प्रकार जो कर्मठ है, लोककामी तो कर्मठ है, लोक प्राप्ति के साधनभूत कर्म का अधिकारी है, उसका प्राप्तव्य लोक होने से लोक प्राप्ति के साधनभूत कर्म में अनुराग रहेगा। और ऐसा जो कर्मठ है वह अनन्य चित्तता रूप ब्रह्मनिष्ठा कैसे बना सकता है? नहीं बना सकता। इसलिए कहते हैं ततः कर्म त्यागी ब्रह्मनिष्ठाम अर्हति। कर्म त्यागी है परिव्राजक सन्यासी, इसलिए सन्यासी ही जिसको यानी विविधिषु सन्यासी, जिसको अभी अनुष्ठेय सन्यास बता रहा है ना, और अनुष्ठेय ब्रह्मनिष्ठा बताई जा रही है। तो जिसके जीवन में बहिरंग साधन कर्म का जो फल है चित्त शुद्धि, नित्यानित्य वस्तु विवेक द्वारा वैराग्य प्राप्त है, लेकिन अंतरंग साधन श्रवणादि का फल ब्रह्मज्ञान अभी प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसा जो विरक्त चित्त पुरुष है उसे कर्म का फल प्राप्त किया है और श्रवणादि का फल ज्ञान प्राप्त करना है। इसलिए जिस साधन का फल उसे उपलब्ध हुआ है और जिस साधन का फल उपलब्ध करना बाकी है, उस साधन में अपना समय पूरा पूरा देने के लिए, जिस साधन का फल प्राप्त कर लिया उस साधन को छोड़ना है विधिवत। इसी का नाम है विविदिशा संन्यास, विधिवत त्यागना। उसे कहा जा रहा है यहाँ कर्म त्यागी विविदिशु सन्यासी को। अभी कृतार्थ हुआ नहीं है, कृतार्थता का जो साक्षात साधन है आत्मज्ञान उसे प्राप्त करना है। उस आत्मज्ञान के अंतरंग साधनों को ब्रह्मनिष्ठा शब्द से कहा जा रहा है, वह अभी अनुष्ठेय है उसके। तो उनका ठीक ठीक अनुष्ठान करने के लिए अनन्य चित्तता रूप ब्रह्मनिष्ठा का उसे कर्म का त्याग करना है और कर्म त्यागी बनकर के विविधिषु सन्यासी बनकर के ब्रह्मनिष्ठा का अनुष्ठान करना है। इसलिए यहां पर कहते हैं कर्म त्यागी ब्रह्मनिष्ठाम अर्हति। तो कर्म त्यागी ब्रह्मनिष्ठाम अर्हति, ततः का अर्थ है कि कर्मठ में ब्रह्मनिष्ठा का अनुष्ठान संभव न होने से कर्म त्यागी ब्रह्मनिष्ठा योग्य है। इतर न, तो इतरह यानी जो जिसके जीवन में अभी कर्म से साध्य प्रयोजन प्राप्तव्य है,
प्राप्त करना बाकी है, उसे इतर शब्द से लेना, वह ब्रह्मनिष्ठा योग्य नहीं है। इस प्रकार ये द्वितीय वर्णक का संक्षिप्त स्वरूप कहा गया इन दो श्लोकों के द्वारा। अब ये जो तीसरा अधिकरण है, स्तुति मात्राधिकरण, इसके भी संक्षिप्त, इसमें हैं दो सूत्र, दो सूत्रों के विस्तृत भाष्य के द्वारा इसका विस्तृत स्वरूप बताया जाएगा। इसमें एक ही वर्णक है, इसलिए इसके संक्षिप्त स्वरूप को बताने के लिए दो श्लोक मात्र हैं। इन दोनों श्लोकों का पहले हम लोग उच्चारण करें, फिर भाष्य तथा सूत्र का विचार करेंगे। स्तोत्रम रसतमत्वादि ध्येयं वा गुणवर्णनात् जुहुरादित्य इत्यादा विवकर्मांग संस्तुति भिन्न प्रकरणस्थत्वात् नांग विध्येक वाक्यता उपासितेति विध्युक्तेर ध्येयं रसतमादिकम्। छांदोग्य उपनिषद में 5 अध्यायों तक उपासनाओं का प्रतिपादन है। अंतिम 3 अध्यायों में ज्ञान की चर्चा आती है, उनमें भी बीच बीच में उपासनाओं का वर्णन है। 6ठे अध्याय में पूरा ज्ञान का वर्णन है। 7वें में उपासना ज्ञान दोनों भी हैं, 8वें में भी। और ये जो पहले 5 अध्याय हैं, इनमें तो उपासनाएं हैं। और उपासनाएं 3 प्रकार की मानी गई हैं फल भेद से। कर्म फल में उत्कर्ष की साधनभूत उपासनाओं को कहा जाता है कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं, और अभ्युदय फलक उपासनाएं कुछ होती हैं लोकांतपाती फल प्रदान करने वाली, उन्हें अभ्युदय फला उपासनाएं कहा जाता है। और कुछ हैं क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासनाएं, अहंग्रह उपासनाएं, क्रम शांडिल्य विद्या, मधु विद्या और उपकोशल विद्या आदि कई एक विद्याएं हैं, दहर विद्या, ये क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासनाएं हैं। ऐसे फल भेद से 3 प्रकार की उपासनाएं हैं। उनमें से कर्मांग अवबद्ध जो उपासनाएं हैं, उन उपासनाओं को छांदोग्य उपनिषद के पहले और द्वितीय अध्याय में बताया गया है। पहले और द्वितीय अध्याय में मात्र एक उपासना है क्रम मुक्ति की साधन भूता ओंकार उपासना, जो ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम येति यह वाक्य जिसमें आता है द्वितीय अध्याय के 23वें खंड में, उसे छोड़ करके बाकी सब उपासनाएं कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं हैं 2 अध्यायों में। कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं उनको कहा जाता है जो कर्म के साधनभूत पदार्थ हैं ना, उनको प्रतीक बना करके उनमें जिसकी भावना करने के लिए कहा गया, उसकी भावना ये होती है कर्मांग अवबद्ध उपासना। जैसे नर्मदा जी का कंकड़
पुराणों में कहा गया शिव हैं, तो नर्मदा जी के कंकड़ की शिव की भावना से उपासना वो हो जाती है प्रतीक उपासना, उसमें शिव दृष्टि। ऐसे कर्म में उपयोगी जो जो पदार्थ हैं उनमें से कुछ पदार्थ विशेषों में उपनिषदों में कहा गया ये भावना करो। तो वे जिनमें भावना करने के लिए कहा जा रहा है वे है कर्म के अंगभूत पदार्थ। अंग यानी उपयोगी साधन। तो कर्म में उपयोगी जो साधनभूत पदार्थ हैं उनमें जो दृष्टि करने के लिए कही जा रही है वो है कर्मांग अवबद्ध उपासना। जैसे उद्गीत नामक साम का एक अवयव विशेष है। साम है ऋचाएं, जिनको गा करके बोला जाता है, जिन ऋचाओं को उनको कहा जाता है साम। वो भी मंत्र हैं और कर्म में उपयोगी मंत्र हैं, इसलिए उनको कहा जाएगा कर्मांग। और उस कर्मांगभूत मंत्रों के अनेक प्रकार हैं, उनमें से साम भी एक प्रकार है और साम कई प्रकार का होता है। पांच भौतिक साम, साप्त भौतिक साम। भक्ति शब्द का अर्थ है अवयव। 5 अवयव वाला साम, 7 अवयव वाला साम। 5 अवयव वाले साम को पांच भौतिक साम, भक्तिक साम कहा जाता है। 7 अवयव वाले साम को कहा जाता है साप्त भक्तिक साम। और इस साम के अवयवों के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग नाम हैं। उन नामों का नामों में एक नाम है उद्गीत। तो उद्गीत नामक जो साम का अवयव है उसका गान किया जाता है कर्म के अंग के रूप में। स्तोत्र पाठ होते हैं ना, तो उद्गीत नामक कर्मांग का गान करते समय कोई भी वेद का पाठ करना हो तो ओम इसका उच्चारण करके ही किया जाता है ना। तो उद्गीत नामक साम अवयव का उच्चारण करते समय, गान करते समय भी उद्गान करने वाला जो ऋत्विक होता है उसे उद्गाता कहा जाता है। वे क्या करते हैं उद्गाता? ओम ऐसा उच्चारण करके फिर उद्गान प्रारंभ करते हैं। तो उद्गान एक कर्म हुआ। प्रधान कर्म तो है सोमयाग, उसका अंग हुआ उद्गान कर्म। उद्गान कर्म यानी उद्गीत नामक साम भक्ति का गायन। और वो करते समय ओम ऐसा उच्चारण किया जाएगा। ओम, उस ओम को भी कहा जाता है उद्गान का के प्रारंभ में गाया जा रहा है, इसलिए उद्गीत। वो उद्गीत है ओंकार। और उस ओंकार की उपासना उद्गाता को विहित है। उद्गाता को चाहिए कि ओम इत्याकारक जो ध्वनि हो रहा है उद्गान प्रारंभ करते समय, तो उस ओम इत्याकारक ध्वनि की उपासना करें, ध्यान करें। उसका ध्यान करना है, उपासना करनी है तो क्या क्या भावना बनानी है, तो उसके लिए रस तमत्वादि कई एक गुण बताए गए हैं छांदोग्य उपनिषद के पहले अध्याय के पहले खंड में ही। परमात्म दृष्टि से उसका ध्यान करना है। और वो कैसा है, तो उसमें रस तमत्व है, उसके लिए 8 रस बताए हैं। उनमें 8वां रस बताया गया इस ओंकार को, उद्गीत को। तो सभी रसों में उत्कृष्ट रस उसे कहा जाता है रसतम, आदि गुण है। तो ये ओम ये है कर्मांग उद्गीत, और उसकी उपासना कर्मांग अवबद्ध उपासना कहलाती है, कर्मांग संबंधी उपासना।
ऐसी ये एक ही उपासना नहीं है, ऐसे अनेकों कर्मांग संबंधी उपासना है। बृहदारण्यक उपनिषद में अश्व, जो अश्वमेध का अंगभूत अश्व है, और उस अश्व की भावना उपासक अपने शरीर में करता है और फिर उसे प्रजापति समझ करके उपासना करता है। उसका ये शीर जो है घोड़े का, वो हमारा जो शीर है वही वो कर्मांगभूत घोड़े का शीर है, ऐसी ऐसी कल्पना वहां पर बताइए भावना करने के लिए, वो भी कर्मांगबद्ध उपासना है। ऐसी कई एक उपासनाएं हैं। तो ये कहा जा रहा है वो कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं यहाँ पर विषय हैं, और उनमें उपासना के लिए बताए गए जो गुण हैं वह कर्मांगभूत जो उद्गीत आदि हैं उनकी स्तुति मात्र हैं या उपासना के लिए कहे गए गुण हैं, ऐसा संशय होता है। ये यहाँ पर बताया जा रहा है स्तुति मात्र अधिकरण में। तो इसके लिए पहले श्लोक के पूर्वार्ध को देखिए, इसमें विषय और संशय दोनों हैं। तो रसतमत्वादि ये है विषय, कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं में बताए गए जो रसतमत्वादि गुण हैं उनको विषय बना करके ये संशय हो रहा है कि ये रसतमत्वादि स्तोत्र हैं, यानी स्तुति मात्र हैं। यहाँ स्तोत्र शब्द स्तुति अर्थ में है। तो रसतमत्वादि स्तोत्रम यानी स्तुति मात्र हैं, वा यानी अथवा रसतमत्वादि ध्येयम ध्यातव्य है। ध्येय का अर्थ है ध्यातव्य, उपास्य। तो छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड में ही कर्मांगभूत उद्गीत में जो गुण बताए गए हैं रसतमत्वादि, ये रसतमत्वादि गुण स्तुति मात्र है अथवा रसतमत्वादि गुण ध्यान के लिए है, उपासना के लिए है। उपासना कहा जाता है गुण चिंतनम उपासनम, गुणों का चिंतन उपास्य के उपासना मानी जाती है। तो उपास्य उद्गीत है तो उसकी उपासना होगी उसके गुणों का चिंतन। तो उद्गीत को उपास्य मानेंगे तो उद्गीत में कहे गए रसतमत्वादि गुण का चिंतन होगा, यही उपासना मानी जाएगी। तो जिसका चिंतन किया जाता है उसे कहा जाता है ध्येय। तो ये रसतमत्वादि गुण जो बताए गए हैं कर्मांगों में, वे उपासना के लिए बताए गए उपास्य गुण हैं या केवल कर्मांग की स्तुति मात्र है, ये संशय है। तो स्तोत्रम रसतमत्वादि ध्येयम वा, इतना ही संशय है। तो पूर्व पक्षी कहते हैं संशय में जो प्रथम कोटि होती है पूर्व पक्ष की, स्तोत्रम, ये पूर्व पक्ष रहेगा कि उद्गीतादि में रसतमत्वादि गुणों का जो कथन है वह उद्गीतादि कर्मांगों की स्तुति मात्र है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। तो उत्तरार्ध में पूर्व पक्ष बताया जा रहा है कर्मांग स्तुति ही रसतमत्वादि कर्मांग स्तुति, ऐसा अन्वय करना। जो रसतमत्वादि गुण बताए गए हैं उद्गीतादि कर्मांगों में, वे कर्म के अंगभूत जो उद्गीतादि हैं,
कर्मांग स्तुति में, कर्मांग संस्तुति में कर्मांग शब्द से लेना वो उद्गीतादि को, कर्म के अंग, कर्म में उपयोगी पदार्थ। तो कर्म में उपयोगी पदार्थ जो उद्गीतादि हैं उनकी संस्तुति यानी स्तुति मात्र के लिए यहाँ पर वो रसतमत्वादि गुणों का कथन है, वो ध्यान के लिए नहीं है, उनका प्राशस्त्य बताने के लिए स्तुति होता है। प्राशस्त्य कथन, कर्म के अंगों में प्राशस्त्य कथन करने के लिए, उनकी महत्ता बताने के लिए रसतमत्वादि गुण श्रुति के द्वारा कहे जा रहे हैं। इसलिए कर्मांग संस्तुति हेतु है गुण वर्णनात्, पंचमेंत, गुण का वर्णन होने से, कथन होने से इसे कर्मांग स्तुति समझना। इसके लिए उदाहरण बताते हैं कर्मकांड का कि जुहुरादित्य इत्यादो इव। तो एक कर्मांगों की स्तुति करने वाला कर्मकांड में वाक्य आता है, इयम एव जुहु आदित्य कूर्म स्वर्गो लोक आह्वनीय। ऐसा एक वाक्य आता है कर्मांग में, कर्मांग की स्तुति के लिए कर्मकांड के प्रकरण में ये एक वाक्य है। तो इस वाक्य से कर्म के अंगभूत जुहू की, कूर्म की और आह्वनीय की स्तुति हो रही है। जुहू एक कर्म का अंगभूत पात्र विशेष है और उस जुहू पात्र की स्तुति की जा रही है कि जुहू पात्र कैसा है। तो इयम एव, इसमें इयम शब्द से लिया जाता है पृथ्वी को, ये पृथ्वी जैसा है। तो पृथ्वी है सबका आधार, सर्वाधार है ना पृथ्वी। तो सर्वाधार रूप जो पृथ्वी है उस पृथ्व्यात्मक ये जुहू पात्र है। ये बता करके पृथ्वी रूप उसे बता करके पृथ्वी जैसा बता करके उसकी स्तुति की गई है जुहू पात्र की। और एक कूर्म नाम का कर्मांग होता है। तो कूर्म नामक जो कर्मांग है उसे कहा गया, ये कूर्म जो है कर्मांग, यही तो यजमान के द्वारा अपेक्षित स्वर्गलोक है। तो स्वर्गलोक तो महान है, सब चाहते हैं। तो इस प्रकार कर्म के अंगभूत कूर्म में स्वर्ग लोक रूपता बता करके उसकी स्तुति की गई है, उसे स्वर्ग लोकात्मक बता करके। और आह्वनीय को कहा गया, हाँ, कूर्म को कहा गया आदित्य जैसा, आदित्यो कूर्म। तो कूर्म तो आदित्य है, तो आदित्य है तेजस्वी, ऐसा कूर्म नामक जो कर्मांग है वो भी तेजस्वी है, आदित्यो कूर्म। और स्वर्गलोको आह्वनीय, आह्वनीय की स्तुति की गई स्वर्गलोक के दो समान उसे बता करके। तो इस प्रकार ये क्रमतः जो तीन अंग है, जुहू, कूर्म और आह्वनीय, इन्हें लोक में उत्कृष्ट पदार्थ के रूप में प्रसिद्ध जो पृथ्वी, आदित्य और स्वर्ग है, तद्रूप बता करके उनकी स्तुति हो गई कर्मांगों की। तो यह वाक्य इयम एव जुहुरादित्य कूर्म स्वर्गो लोक आह्वनीय इत्यादि जैसे कर्मांगों की स्तुति है, ऐसे ये रसतमत्वादि गुणों को उद्गीतादि में बताने वाले वचन भी वेद के उद्गीतादि कर्मांगों की स्तुति है। इसे समझाने के लिए ये उदाहरण है, दृष्टांत है कि जुहुरादित्य इत्यादो इव,
जुहुरादित्य ये श्रुति वचन है, वो अर्थवाद है कर्मकांड का। तो इन जुहुरादित्य इत्यादि अर्थवाद वाक्य में जैसे जुहु आदि कर्मांगों की स्तुति होती है, ऐसे ही उद्गीतादि कर्मांगों में रसतमत्वादि गुणों को बताने वाले उपनिषद वाक्य कर्मांगों की स्तुति करने वाले हैं। ये पूर्व पक्ष हुआ। अब द्वितीय श्लोक के द्वारा सिद्धांत बताया जा रहा है। रसतमादिकम ध्येयम, ये जो चौथा पाद है दूसरे श्लोक का, ध्येयम रसतमादिकम, ये है सिद्धांति की प्रतिज्ञा। ये जो रसतमादि गुण बताए गए हैं उद्गीतादि कर्मांगों में, वे उद्गीतादि कर्मांगों की स्तुति मात्र नहीं है, अपितु उद्गीतादि में रसतमत्वादि गुणों का कथन उपासना के लिए है। रसतमत्वादि गुणों से विशिष्ट उद्गीतादि का ध्यान करने के लिए उनके गुणों का कथन है। वे गुण उपासनीय हैं, कर्मांगों के साथ चिंतनीय है। इन्हें वो इयम एव जुहु इत्यादि के तरह कर्मांगों का संस्थावक मात्र क्यों नहीं माना जा रहा है, स्तुति मात्र क्यों नहीं माना जा रहा है, क्यों ध्येय माना जा रहा है? ये जो पूर्व पक्षी का प्रश्न होगा न सिद्धांति के प्रति, उसका उत्तर देने के लिए पूर्वार्ध में लिखते हैं कि भिन्न प्रकरणस्थत्वात् न अंग विधेयक वाक्यता। कहा कि जो आपने दृष्टांत बताया है, इयमेव जुहु आदित्य कुर्म इत्यादि, ये दृष्टांत तो ठीक है, कर्मांग की स्तुति है करके, क्योंकि कर्मांगों का विधायक जो प्रकरण है वेद में, उसी प्रकरण में ये कर्मांग की स्तुति करने वाले वाक्य भी आए हैं, इयमेव जुहु इत्यादि। तो जहां जुहु का विधायक वाक्य है, उसी प्रकरण में इयम एव जुहु यह स्तुति बोधक वाक्य भी है। कूर्म नामक कर्मांग का विधायक वाक्य जहां है जिस प्रकरण में, वहीं पर आदित्य कूर्म ये वाक्य भी है। इसलिए कर्मांग के विधायक वाक्य के साथ इस स्तुति रूप वाक्य का एक वाक्य तो हो जाता है समान प्रकरणस्थ होने से। और ये नियम है फलवत सन्निधो अफलम तदंगम, कि जो सफल साधन के पास में बताया गया निष्फल साधन है, वह उसका अंग माना जाता है। तो ये आदित्य कूर्म है, इतने मात्र से कोई फल प्रतीत नहीं हो रहा है, इसलिए इसे माना गया कूर्म नामक कर्म उपयोगी पदार्थ का प्राशस्त्य बताने वाला वाक्य और उसका विधान है। तो जिसका विधान किया जाता है उसका प्राशस्त्य बताया जाता है, इसलिए वो विधेय कूर्म के प्राशस्त्य का ज्ञापन करके विधि में उपयोगी बन जाता है। विधि वाक्य के साथ उसकी एक वाक्यता होती है, क्योंकि कर्म के अंगभूत अंग के विधायक प्रकरण के बीच में ही ये वाक्य आए हैं, स्तुति अर्थवाद वाक्य। ऐसे ये उद्गीतादि में रसतमत्वादि गुणों का कथन करने वाले जो वाक्य हैं वे तो हैं उपनिषद में,
और उद्गीथादि कर्मांग है, ये बताने वाला प्रकरण है कर्म कांड में। सोम याग का विधायक जो प्रकरण, वहां पर सोम याग के प्रकरण में बताया गया है उद्गीथादि सोम यागादि कर्मों के अंग है करके, वो कर्म कांड में आ गए कर्मांग का विधान करने वाले वाक्य। और उन कर्मांगों में रसतमत्वादि गुणों का कथन करने वाले वाक्य आए उपनिषदों में। तो ये भिन्न प्रकरण हो गया ना। तो समान प्रकरण में पठित जो अर्थवाद वाक्य होगा वह विधेय का प्रशंसक होगा, स्तुति होगा, ये मानना तो उचित है। हाँ 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 हाँ, नहीं उपासना तो ठीक है, कर्मांग तो कर्म का अंग उद्गीत आदि को बताने वाला प्रकरण वो कर्म कांड का है। और वहां पर ये उद्गीत आदि में रस तमत्वादि गुणों को बताने वाले वाक्य नहीं है, वो उपनिषद में है, उपनिषद में है। इसलिए भिन्न प्रकरण हुआ। ज्ञान कांड में आ गए ये, वो आ गए कर्म कांड में उद्गीत आदि कर्मांग के विधायक वाक्य। इसलिए भिन्न प्रकरण होने के कारण इन उद्गीथादि कर्मांगों में रस तमत्वादि गुणों का कथन करने वाले उपनिषद वाक्यों को नहीं कहा जा सकता कर्मांगों की स्तुति मात्र। ये यहां पर सिद्धांती कहते हैं कि भिन्न प्रकरणस्थत्वात् नांग विधेयक वाक्यता, तो अंग विधि एक वाक्यता न। ये उद्गीथादि में रस तमत्वादि गुणों को बताने वाले उपनिषद वाक्यों की उद्गीथादि कर्मांग के विधायक विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो इसमें हेतु बताया भिन्न प्रकरणस्थत्वात्, प्रकरण भिन्न होने से। ये उपनिषद ज्ञान कांड है, वो कर्म कांड है। और यहां पर भी विधि वाक्य हैं, जहां जो विधि वाक्य हैं और उस विधि वाक्य के पास में पठित बाकी वाक्य जो है अपने निकटवर्ती विधि वाक्य के साथ एक वाक्यतापन्न हो जाएंगे, न कि भिन्न प्रकरणस्थ। तो ये जो ओम इत्येतद अक्षरम उद्गीतम उपासीत, इसमें उपासीत ये विधि वाक्य है। ये उपासना का विधान कर रहा है। ओम इत्याकारक जो उद्गीत नामक कर्मांग का कर्मांग के प्रारंभ में उच्चार्यमान अक्षर है, उसकी उपासना करें। तो उपासना हो गई विधेय, उपास्य हो गया ओम उद्गीत, ओम इत्याकारक अक्षर उद्गीत नामक। तो उद्गीत नामक ओंकार की उपासना का विधायक वाक्य है पास में, और उसी प्रकरण में पठित हैं स एष रसानाम रसतम अष्टम इत्यादि वाक्य। तो ये वाक्य अपने प्रकरणस्थ जो विधि वाक्य हैं उसके साथ एक वाक्यतापन्न होगा, और उसमें कर्मांग का विधान नहीं हो रहा है, कर्मांग की उपासना का विधान हो रहा है। कर्मांग का विधान अलग और विहित कर्मांग की उपासना का विधान अलग। कर्म के अंग के रूप में उद्गीत आदि को बताने वाले विधि वाक्य वो कर्म कांड में है, और कर्म कांड के द्वारा कर्मांगत्म रूपेण विहित जो उद्गीत आदि हैं उनकी उपासना का विधान करने वाले वाक्य वो उपनिषद में है। तो उपासना भी सगुण ब्रह्म विद्या मानी जाती है, इसलिए सगुण ब्रह्म विधेय रूपा जो सगुण ब्रह्म विद्या है वो सगुण उपासना है, सगुण ब्रह्म विद्या वो विधेया है।
और वो है एक प्रकार से कर्म कांड में कर्मांगत्वेन रूपेण विहित जो उद्गीत उसकी उपासना का विधायक वाक्य और उस वाक्य के पास में ये अंग बताने वाले वाक्य हैं, आपके गुण बताने वाले वाक्य हैं। इसलिए उनकी एक वाक्यता करनी है तो वह कर्मांग के विधायक वाक्य के साथ न होकर के कर्मांग की उपासना को बताने वाले वाक्य के साथ एक वाक्यता होगी। इस अभिप्राय से ये कहते हैं कि उपासित इति विधि उक्ते, तो उपासित यह ज्ञान कांड के प्रकरण में आया हुआ विधि वाक्य है और इस विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता स एष रसानाम रस्तम इत्यादि गुण कथन होगा। गुण को बताने वाले वाक्यों की एक वाक्यता हो जाएगी इस विधि वाक्य के साथ। तो प्रथम वाक्य ने तो बताया कि ओंकार उपास्य है, उसकी उपासना करो। उपासना तो होती है गुण चिंतन उपास्य का, तो फिर ओंकार की उपासना करने के लिए ओंकार में गुण होने चाहिए ना। ओंकार की उपासना करनी है तो कौन से गुणों का चिंतन करना है, इसलिए गुणों के चिंतन के लिए गुणों का कथन हो रहा है उपासना के लिए कि रसतमत्व है, आप्ति है और समृद्धि है इत्यादि कई एक गुण बताए गए हैं वहां पर। इन गुणों से विशिष्ट ओंकार की उपासना करो, ये अर्थ निकलेगा। तो उपासित इति विधि उक्ते, तो उपासित ये विधि वाक्य पास में होने से इस वाक्य के साथ उन गुणों को बताने वाले वाक्यों की एक वाक्यता होगी और इस वाक्य के द्वारा विहित जो उपासना है उसमें इनका प्रवेश होगा उपास्य के रूप में गुणों का। इसलिए गुण ध्येय है, उपास्य है, न कि स्तुति मात्र। यदि कर्मकांड के वहां कर्मांग विधायक विधि वाक्य के प्रकरण में होते हैं, कर्मांग विधायक वाक्य के पास में होते हैं, तब तो इनको स्तुति माना जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है, ये यहां पर कहा जाएगा। इस प्रकार ये जो स्तुति मात्रा अधिकरण है इसके संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला नामक ग्रंथ के इन दोनों श्लोकों का अर्थ संपन्न होता है। भाष्य की चर्चा हम लोग परसों करेंगे, कल प्रतिपदा है अनध्याय है।